हाय गाइस, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और आज हम अगर देखा जाए तो ये फ़िनॉल, आज हम आप सभी को फ़िनॉल की जो आगे की जो हमारे टॉपिक्स हैं हम उसके बारे पे बात करेंगे। और आज ये हमारा 4th पार्ट है और जिसमें हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन फ़िनॉल। फ़िनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है बच्चों, वो रिएक्शन हम आपको बताएंगे। अगर इसको हिंदी में बोलें तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखने वाले, अर्थात इलेक्ट्रॉन से स्नेह वो रखते हैं जिन पर प्लस चार्ज होता है, अर्थात इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिन पर प्लस चार्ज आता है। और साथ ही साथ ये रिएक्शन जो होंगी वो फ़िनॉल में उसकी रिंग पे होती। ये बात आप सभी लोग ध्यान रखें। और कौन कौन सी रिएक्शन है, जैसे इसमें हमारी नाइट्रेशन आती है, सल्फोनेशन आती है और जो है ब्रोमिनेशन। 3 रिएक्शन एनसीईआरटी में ही दी हुई हैं। और अगर देखा जाए तो हमारी एफसीआर रिएक्शन, फ्रीटल क्राफ्ट रिएक्शन फ़िनॉल में जो है अच्छे से नहीं होती है। इसका कारण आप अभी आगे बताएंगे जब आवश्यकता पड़ेगी। अभी आपके एनसीईआरटी में 3 रिएक्शन दी हुई हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, और मैं उसमें सबसे पहली वाली रिएक्शन जो हमारी कौन सी है, नाइट्रेशन, वो हम आपको बताएंगे। आप सभी लोग हमारा वीडियो भी बहुत अच्छे से देखते रहें, सीखते रहें, सुनते रहें, और जो भी 12th क्लास में जितने सारे बच्चे हैं वहाँ तक हमारा वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ और किसी का भला हो जाए आपके छोटे से सहयोग से, तो बहुत अच्छी बात है अपने आप में। चलिए मैं आपको सबसे पहली रिएक्शन पढ़ाता हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। टाइटल क्या है मैं हमारे आज के 4th पार्ट का, ये हमारा पार्ट 4th है और इसका टाइटल है ये सी है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन फ़िनॉल। फ़िनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही हैं, वो भी फ़िनॉल में हो रही हैं। कैसे हो रही हैं वो आप भी जानेंगे। और सबसे पहली रिएक्शन हमारी कौन सी है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब ही क्या होता है कि नाइट्रेशन का मतलब ये होता है बेटा कि कोई भी जैसे कंपाउंड है उसकी रिएक्शन नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों के मिक्सचर के साथ करा देते हैं। और कराने पर क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप जो है वो वहाँ पर क्या होता है, लग जाता है, आ जाता है। जैसे मान लो अगर नाइट्रेशन इन बेंजीन करें तो बेंजीन पर नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, तो वो नाइट्रेशन हो गया। अगर हम फ़िनॉल में यही नाइट्रेशन करेंगे तो फ़िनॉल में हमारा नाइट्रो ग्रुप आएगा। पर बात होता है कि बेंजीन में कोई ग्रुप नहीं होने की वजह से आप कहीं पर भी नाइट्रो ग्रुप लगा लो, बट जब फ़िनॉल में हमें नाइट्रो ग्रुप लगाना होता है तो हम 2 ही पोजीशन पर लगाते हैं, आर्थो और पैरा पोजीशन पर। ये आपको मैंने ये कभी कभी एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन पूछ देते हैं, क्यों कि हम जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया करा रहे हैं, तो आर्थो पैरा पर ही नाइट्रो ग्रुप क्यों आ रहा है। तो इसकी वजह ये होती है कि जो हमारी आर्थो और पैरा पोजीशन होती है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच होती है। और ये बात तुम रेजोनेंस में देखे हो, तो जब कोई तुमसे पूछे तो वहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए आके, ये हमारा क्या है, मान लेते हैं ये क्या है, ये हमारा रहा फ़िनॉल। अब फ़िनॉल पर हम क्या करा रहे हैं, बात समझिएगा। ये 2A पार्ट है। नाइट्रेशन यहाँ 2 तरीके से होता है, एक तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 और साथ ही साथ क्या डालते हैं, H2SO4। क्या डालते हैं, H2SO। तो ये हमारी देखो यहाँ पर क्या लेते हैं हम, ये हमारा फ़िनॉल है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले लिया और ये सल्फ्यूरिक एसिड। ये मैंने तुमको पहले ही बता रखा है कि इससे क्या हो जाता है, इन दोनों मैकेनिज्म का कभी पार्ट आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। नाइट्रोनियम आयन बनता है। कौन सा आयन बनता है, नाइट्रोनियम आयन फॉर्म होता है। और नाइट्रोनियम जब आयन फॉर्म होगा तो याद रखिएगा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत ध्यान समझिएगा। मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारा फ़िनॉल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज है। कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज। और ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रॉन दाता समूह। और जो इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं बेटा, वो आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। इसे ही +R इफ़ेक्ट भी कहते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट हैं, बातों को हमारी फिर से बहुत धीमे धीमे हम आपको बता रहे हैं और बहुत धीमे धीमे आप समझिए। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर जो है OH है हमारा, और OH पर हमारा ये नाइट्रो ग्रुप आ गया। कौन सा ग्रुप आ गया, नाइट्रो ग्रुप।
और दूसरा क्या होता है, इसको हम कह देंगे आर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसका नाम बनाओगे क्या बन जाएगा, आर्थो नाइट्रोफिनॉल। आइए कभी हमारी क्लास में देखिए, बहुत एंजॉय के साथ केमिस्ट्री सिखाएंगे आपको। और साथ ही साथ ये क्या हमारा OH ग्रुप। अब यहाँ पर ये आर्थो मेटा पैरा पोजीशन, इस पैरा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगाओगे बच्चों, नाइट्रो। तो ये क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये कौन सा बन गया हमारा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। अर्थात हम जब फिनॉल का नाइट्रेशन कराते हैं तो बच्चों आर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल बनते हैं। कैसे बात मान लें इस बात को कि सर इनको कैसे क्या अलग अलग करा जा सकता है, दोनों का मिक्सचर प्राप्त होता है, ये बात ना समझिएगा बिल्कुल। हाँ, यह कुछ एक मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट है कि हमारे जो होते हैं नाइट्रो वाला ग्रुप जो है कम हो सकता है, पैरा वाला ज़्यादा बन सकता है, पर साथ ही साथ अगर देखा जाए तो बनते दोनों हैं। और दोनों को बनाने के लिए एक बहुत सबसे बढ़िया बात जो है NCERT में एक्सप्लेन करा गया है, मैं भी तुम्हें बताता हूँ, बहुत ध्यान समझना बेटा। इसके अंदर जो है दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है। स्पेशल क्या है जानने के लिए, इस रिएक्शन में तो कोई ऐसी बात नहीं है अजूबा लगती जो तुम जान ना पाओ, सीख ना पाओ, पर इस रिएक्शन में तुमसे पूछ देगा, NCERT में लगा देगा कि नाइट्रेशन में जो आर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल बने हैं, हम इनको सेपरेट कैसे करें, इनको हम आइसोलेट कैसे करें, इनको हम अलग कैसे करें बच्चों। तो ये अलग कैसे होगा, ध्यान से देखिए हमारे साथ, क्योंकि ये आगे बात आ जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। किसकी बात आ जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। अब आप इंटर में आ गए हैं तो इसलिए आप ये फर्स्ट ईयर में होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जो हमारा बहुत मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम और मोर इलेक्ट्रो निगेटिव एटम, अर्थात जैसे कहीं पॉजिटिव वाला क्या है, मतलब मोर पॉजिटिव हम हाइड्रोजन को ले लेते हैं, और मान लो कोई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ऑक्सीजन देखते हैं, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन की जगह पर सल्फर भी हो सकता है, अर्थात जिन पर माइनस चार्ज आता है। ये एटम अगर कहीं आसपास आते हैं तो एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एक्स्ट्रा बॉन्डिंग बना देते हैं, और यह बॉन्डिंग कहलाती है हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कोई संपर्क नहीं है एक दूसरे से, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग नहीं होती। इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होने से वही 3 ही बॉन्ड बनते हैं। कौन कौन से, एक हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, दूसरा सहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध। पर यहाँ पर ये जो बंध बना है, जो बॉन्ड हमारा बना है, ये सिर्फ अट्रैक्शन का होता है। तो आई होप आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। अब आप देख लीजिए, अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो बच्चा क्या होते हैं, एक होता है इंट्रामॉलिकुलर। क्या होता है, इंट्रामॉलिकुलर। कैसा बॉन्ड होता है, इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा होता है इंटरमॉलिकुलर, अंतर समझिएगा दोनों में। एक क्या है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बात होता है ये विद इन मॉलिक्यूल बनता है, एक ही मॉलिक्यूल है और उसी के एटम आपस में अगर बॉन्ड बना लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हम उसे कहते हैं इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरा बच्चों ये होता है, दूसरा होता है इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो हमारा होता है वो बॉन्ड कैसा होता है, दिख नहीं रहा होगा शायद, आप देख लीजिए बहुत ध्यान से, ये लिखा हुआ है क्या है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, विद इन मॉलिक्यूल बनता है। ये क्या होता है, सॉरी बिटवीन द मॉलिक्यूल, बस इतनी सी बात याद रखनी है यहाँ। ये कैसे बनेगा, बिटवीन द मॉलिक्यूल के बीचों, दो मॉलिक्यूल के बीच में। और ये क्या होता है, एक ही विद इन मॉलिक्यूल, अर्थात क्या होता है, मॉलिक्यूल के विद इन द मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन जाए तो वो हमारा क्या हो जाता है, इंट्रामॉलिकुलर। कहाँ बनता है, विद इन द मॉलिक्यूल। और जो हमारा इंट्रामॉलिकुलर होता है, इंटरमॉलिकुलर जो होता है वो बिटवीन द मॉलिक्यूल। बार जो है बात बेकार हो गई, फिर से सुनिए। इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन मॉलिक्यूल बनता है, एक ही मॉलिक्यूल होगा। और जो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है वो दो मॉलिक्यूल के बीच में बनेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखें तो देखिए, जैसे कि हमारा इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले को ज़रा ध्यान से देखें। ये जैसे मान लो हमारा क्या है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड
यहाँ पर क्या है O और यहाँ पे है मान लो H। जो नाइट्रो ग्रुप है उसको मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ध्यान से कि डबल बॉन्ड और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट टाइप का बॉन्ड बनता है। ठीक, मान लो ये हमारा कंपाउंड हुआ, हमारा ये क्या है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो देखो यहाँ पर से क्या हो रहा है बच्चों, जादू। ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, अर्थात इसके इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन खींच रहा है, इस वजह से प्लस चार्ज आया। और यहाँ इस ऑक्सीजन पर क्या है, माइनस चार्ज, रिजोनेंस होने के साथ साथ। तो ये जो बॉन्ड बन गया है, ये क्या बन गया है, क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड बन गया है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसकी वजह से ये हाई वोलाटाइल हो जाता है। कैसा हो जाता है, ये हाई, या कह सकते हैं हाईली वोलाटाइल। अब ये वोलाटाइल शब्द आ गया, ये बच्चा क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं वाष्पशील। अर्थात जिन पदार्थ को आप ऐसे खुला छोड़ दें और वो एकदम उड़ जाए, मस्ती काटने लगे, समझ जाइए कौन से कंपाउंड है वो, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये हाईली वोलाटाइल हो गया। हाईली वोलाटाइल का मतलब ये है कि अगर इन्हें खुले में छोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, छोड़ के चला जाएगा। जैसे पेट्रोल को आप खुला छोड़ दीजिए, रात में गायब। मिट्टी, कैरोसिन ऑयल खुला छोड़ दीजिए, गायब। तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनको आप अगर खुला छोड़ देंगे तो गायब। तो खुला ना छोड़िए किसी चीज़ को। तो ये क्या हो गया, हमारे हाईली वोलाटाइल होते हैं। अब इसके कंपैरेटिव अगर हम इसको देखें बेटा, तो आई होप ये समझ चुके हैं। तो ये वाला टर्म मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ अच्छे से, और फिर मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ी जगह हो जाए, जगह का अभाव है। देखिए दूसरा क्या है हमारा, क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, मान लो पैरा नाइट्रोफिनॉल एक मैंने बनाया पैरा नाइट्रोफिनॉल, यहाँ पे मैंने कौन सा, ये OH बना दिया, यहाँ से ऐसे नाइट्रो ग्रुप बनाया ये, और यहाँ से मान लो एक फिनॉल बना दिया, फिर एक फिनॉल लेंगे हम। तो ये हमारा O और फिर यहाँ मान लो H और यहाँ पर हमारा NO2 ग्रुप दूसरे वाले फिनॉल से जुड़ जाएगा। तो मतलब आप देख रहे हैं ये कहाँ है कि हमारा ये एक ये फिनॉल है, एक फिनॉल ये है ना, और सॉरी एक पैरा नाइट्रोफिनॉल ये है और एक पैरा नाइट्रोफिनॉल ये है। आप देख रहे हैं दोनों मॉलिक्यूल के बीच में ये जो बॉन्ड बना है इसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इंटर मॉलिक्यूल। इंट्रा और इंटर में अंतर है, मॉलिक्यूलर बॉन्ड। तो बेटा ये जब दो मॉलिक्यूल के पास में हो जाएगा, ऐसे मॉलिक्यूल और सारे जुड़ जाएंगे, तो फिर ये वोलाटाइल नेचर का नहीं रह पाएगा। और वैसे ही नाइट्रोफिनॉल हमारे वोलाटाइल नेचर के होते हैं, पर ये इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। ये क्या होगा, रैपिडली क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ये थोड़ा लेस, इसकी जो पावर है वोलाटाइल, इसका नेचर थोड़ा क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसमें डिस्टिलेशन की प्रोसेस में ये पहले उड़ेगा और ये बाद में उड़ेगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो ये जो वीडियो थी काफ़ी, एक ही रिएक्शन को समझाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, तो टाइम लगता है इस चीज़ को है। पर वही बात है कि आप बहुत अच्छे से, अब इसमें इस वाले नाइट्रेशन में आप कुछ नहीं रहेंगे। और दूसरी जो है रिएक्शन, इसी का बी पार्ट है, क्योंकि नाइट्रेशन हम किस में करा रहे थे, डाइल्यूट, बड़ा हल्का, इसका कॉन्सेंट्रेशन है, इसका गाढ़ापन जो है वो बहुत कम है। और जो अधिक गाढ़ी वाली है, अर्थात जिसमें अगर मान लो कॉन्सेंट्रेट होता तो जो कॉन्सेंट्रेट होता तो उसके बारे में अभी हम थोड़ा रुक के तुम्हें बताएंगे। तब तक इसके बारे में जितना मैंने सब बोर्ड पे लिखा है इसको अच्छे से अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। और ये बातें NCERT की हैं, इसलिए बेटा बोर्ड एग्ज़ाम CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, ISSC बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। When the mixture of nitric acid and sulfuric acid react with phenol, then form ortho and para nitrophenol. This reaction is called nitration. आप ऐसे डेफिनेशन लिख लीजिएगा बढ़िया कायदे से, फिर आप इसको आसानी से समझा दीजिएगा। ठीक बच्चों, अब जो है दूसरी रिएक्शन बताते हैं हम।